कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को दावा किया कि कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर केंद्र सरकार की ओर से अचानक लगाया गया लॉकडाउन गलत था। ये देश के युवाओं के भविष्य, गरीबों और असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण था। राहुल ने वीडियो जारी कर यह भी कहा कि इस आक्रमण के खिलाफ लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि यह लॉकडाउन देश के असंगठित वर्ग के लिए मृत्युदंड साबित हुआ। कांग्रेस नेता ने वीडियो में कहा, कोरोना के नाम पर जो किया गया वो असंगठित क्षेत्र पर तीसरा आक्रमण था। गरीब लोग, छोटे एवं मध्य कारोबारी रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, लेकिन आपने बिना किसी नोटिस के लॉकडाउन किया। आपने इनके ऊपर आक्रमण किया। उन्होंने दावा किया, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 21 दिन की लड़ाई होगी, लेकिन असंगठित क्षेत्र के रीढ़ की हड्डी 21 दिन में ही टूट गई। उन्होंने कहा, हमें इस बात को समझना होगा और इस आक्रमण के खिलाफ हम सबको खड़ा होना होगा। लॉकडाउन कोरोना पर आक्रमण नहीं था, लॉकडाउन हिंदुस्तान के गरीबों पर आक्रमण था, हमारे युवाओं के भविष्य पर आक्रमण था। लॉकडाउन मजदूर, किसान और छोटे व्यापारियों पर आक्रमण, हमारी असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण था। हमें इस बात को समझना होगा, इस आक्रमण के खिलाफ हम सबको खड़ा होना होगा। उच्चतम न्यायालय ने 13 सितंबर को होने वाली नीट परीक्षा को स्थगित या रद्द करने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि प्राधिकारी चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच नीट परीक्षा कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। न्यायालय ने नीट और जेईई की परीक्षा की अनुमति देने संबंधी 17 अगस्त के उसके आदेश पर पुनर्विचार के लिए गैर भाजपा शासित 6 राज्यों के मंत्रियों की याचिका सहित सभी याचिकाएं 4 सितंबर को खारिज कर दी थीं, जिसके साथ ही नीट और जेईई परीक्षाओं का रास्ता साफ हो गया था। बता दें कि देश भर में इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन सफलतापूर्वक कराने के बाद अब नीट परीक्षा की तैयारी शुरू हो चुकी है। परीक्षा आयोजित कराने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पूरी तैयारी कर ली है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। ट्रक से कश्मीर जा रहे 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने कुलगाम के जवाहर टनल के पास मंगलवार देर शाम गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों ने बताया कि सटीक सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहे ट्रक को जवाहर टनल के पास रोका। इनके पास से 2 मैगजीन के साथ एक AK-47 राइफल, 3 मैगजीन के साथ एक M4 US कार्बाइन, 12 मैगजीन के साथ 6 चीनी पिस्टल और IED से भरा बॉक्स बरामद किया गया। सुरक्षा एजेंसियां इनसे पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर वे कहां से आ रहे थे और हथियार उनके पास तक कैसे पहुंचे। पकड़े गए दोनों आतंकी स्थानीय हैं। इनकी शिनाख्त शोपियां जिले के छोटीपोरा के बिलाल अहमद कुट्टे व शाहनवाज अहमद मीर के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि देश में पिछले 6 साल में गरीबों के लिए जितना काम हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मध्य प्रदेश के रेहड़ी पटरी वालों के साथ स्वनिधि संवाद को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक देशवासी का जीवन आसान हो और वे आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने कहा, हमारे देश में गरीबों की बात तो बहुत हुई है, लेकिन गरीबों के लिए जितना काम पिछले 6 साल में हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। हर वह क्षेत्र, हर वह सेक्टर जहां गरीब, पीड़ित, शोषित और वंचित अभाव में था, सरकार की योजनाएं उसका संबल बनकर आईं। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बधाई देते हुए कहा कि उनके प्रयासों से सिर्फ 2 महीने में मध्य प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स, रेहड़ी पटरी वालों को स्वनिधि योजना का लाभ सुनिश्चित हुआ। ये पहली बार हुआ है कि रेहड़ी पटरी वालों को लाखों लोगों के नेटवर्क को सही मायने में सिस्टम से जोड़ा गया। साथियों, हमारे देश में गरीबों की बात बहुत हुई है। कई लोगों ने तो जिंदगी में बार बार गरीब गरीब ही बोलते रहे हैं, लेकिन गरीबों के लिए जितना काम पिछले 6 साल में हुआ है और बिल्कुल प्लानिंग से हुआ है, एक चीज के साथ दूसरी चीज, दूसरे से जुड़ी हुई तीसरी चीज, हर चीज की भरपाई हो और गरीबी से लड़ने की उसको ताकत मिले और खुद ही गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले, उस दिशा में एक के बाद एक कदम अनेक नई पहलें उठाई गई हैं और ये पहले कभी नहीं हुआ जो 6 साल में हुआ है। हर वो क्षेत्र, हर वो सेक्टर जहां
गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी अभाव में था। सरकार की योजनाएं उसका संबल बनकर आई है।